अगर आपने रेलवे के काउंटर से जाकर एक तत्काल की वेटिंग वाली टिकट बुक की थी और अब आप उस टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं तो रेलवे अब आपके ऊपर कितने चार्जेस लगाएगी और आप अपने उस काउंटर वाले टिकट को कब तक कैंसिल करा सकते हैं और क्या आपको उसी काउंटर पे जाना पड़ेगा जिस काउंटर से आपने उस टिकट को बुक कराया था। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज बिल्कुल डिटेल में मिलने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी किसी भी रेलवे काउंटर पर अपने तत्काल टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आ जाता है कि आप अपने उस तत्काल वाली टिकट को कब तक कैंसिल करा सकते हैं। तो दोस्तों आप ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग के 30 मिनट पहले अपने उस तत्काल के टिकट को कैंसिल करा सकते हैं रेलवे के किसी भी काउंटर पर जाके। बिल्कुल लास्ट में अब हम ये समझते हैं, तो अब अगर आप अपनी तत्काल टिकट को रेलवे के किसी भी काउंटर पर कैंसिल कराते हैं तो रेलवे आपको कितना रिफंड करेगी। रिफंड को लेकर यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपकी काउंटर वाली टिकट वेटिंग की कंडीशन में होगी या फिर आपकी टिकट फॉर्म की कंडीशन में होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपने रेलवे के काउंटर से जाकर तत्काल का कंफर्म वाला टिकट लिया है तो अब उसे कैंसिल करने पर रेलवे आपको कितना रिफंड करेगी। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास रेलवे का कोई भी तत्काल वाला कंफर्म टिकट है, चाहे वो थर्ड एसी का हो, चाहे वो स्लीपर का हो, चाहे वो सेकंड एसी का हो, चाहे वो फर्स्ट एसी का हो, चाहे वो इकोनॉमी क्लास का हो, तो अगर आप अब इस अपनी टिकट को कैंसिल कराने जाते हैं तो रेलवे वहां पर आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि तत्काल के कंफर्म टिकट पर रेलवे रिफंड प्रोसेस नहीं करता है। तो अब समझते हैं अपनी दूसरे कंडीशन के बारे में। मान लीजिए आपके पास तत्काल का टिकट है और वो वेटिंग की कंडीशन में है, तो अब आप अपने इस वेटिंग वाले टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में रेलवे आपको कितना रिफंड करेगी। आपकी ट्रेन का चार्ट प्रिपरेशन हो चुका है या फिर चार्ट प्रिपरेशन होने से पहले ही आप अपने टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में रेलवे आपको वेटिंग वाले तत्काल के टिकट पर कितना रिफंड प्रोसेस करेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास एक स्लीपर का तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है और अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो रेलवे आपके ऊपर पर पैसेंजर 60 रुपए यानी 60 रुपीज चार्ज करेगी। और अगर आपके पास कोई एसी वाला टिकट है तो आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको रेलवे पर पैसेंजर 60 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज करेगी। एक बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो चार्ज है वो पर पैसेंजर के हिसाब से है। जैसे आपने 3 टिकट बुक किए हैं तो तीनों टिकट पर 60-60 रुपए आपके डिडक्ट होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बिल्कुल कम शब्दों में सारी इन्फॉर्मेशन समझा दी है। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।